उपासना जी, हर 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 महादेव। महादेव। कि आपका बचपन कैसे गया और आप कहाँ पली बड़ी और आपके माता पिता के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा जन्म सांगली के साइड में हुआ था, महाराष्ट्र में, जहाँ मेरा एजुकेशन मुंबई में हुआ था, कुर्ला में। जी। और मैं एक कॉलेज के लिए पूना में थी और बाद में उसके बाद मैं पूना में ही थी। अच्छा। जब मैं मेरी मम्मी जो थे, मेरे पिता के साथ उनका तलाक हो गया। जब अच्छा। मैं छोटी थी तभी उनका तलाक हो गया। तलाक ऐसा हुआ कि मेरे पिता आर्मी में थे और मेरी अच्छा। मम्मी यहाँ पर थे। तो सिर्फ सास बहू के झगड़े में यहाँ से सासू जी ने यहाँ से तलाक दिलवा दिया मम्मी जी का, और उधर उनके बेटे से तलाक दिला दिया। तो ओह। ये कभी सामने सामने नहीं आए और ओह। कभी इनका सामने तलाक नहीं हुआ। और तो ये चोट मेरे लिए बहुत ये थी। और कभी कभी ये मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे चीजों से भी, इसीलिए मैं तलाक का भी विरोध करती हूँ। जब मैं 2 साल की थी तब मेरे मम्मी के घर वालों ने उनकी दूसरी शादी करवा दी। दूसरी शादी करवाने के बाद जब मेरे ख्याल से मेरी मम्मी वहाँ पे शायद बाबरी मस्जिद दंगा वगैरह हुआ था और मुंबई में थी। उस वक्त जो था मेरी मम्मी एक मुस्लिम फैमिली में से थी और मेरी मम्मी ने हमारे दातेवाड़ी के जो लक्ष्मण काका और उनके भाई राम भाऊ बोल के जो खोली लेके रहते थे, तो जब दंगे अचानक भड़के तो मम्मी लक्ष्मण काका को लोग वहां के मुस्लिम वहीं के स्थानिक लोग मारने लगे। मारने के बाद मम्मी ने बीच बचाव किया। तो बीच बचाव करने के बाद 3 दिन लक्ष्मण काका को छुपाया दूसरी जगह पे, और 3 दिन के बाद उन्होंने कई रात में फरार कर दिया उनको, क्योंकि उस एरिया जी। से मुस्लिम बहुमिल्ला का इलाका था और वहां से कुर्ला। निकालना जरूरी था। तो हम्म। वहां पे करीब 1 महीना तक आर्मी रुकी। जब मुंबई में जब बाबरी मस्जिद दंगा हुआ था, 1 महीना तक उस एरिया में आर्मी रुकी रही ताकि दंगे वापस भड़के ना। उस समय मेरे जो जिनके साथ मेरी मम्मी की मैरिज हुई थी, जिनके साथ घर वालों ने सेकंड मैरिज करवाई जी। थी, उनपे जी। मुसलमानों ने अटैक कर दिया था। हालांकि वो इसलिए किया कि तुमने एक हिंदू का बचाव किया। और कुछ समय ओह। के बाद वहां से हाँ, फिर कुछ समय के बाद फिर वहां से घर भी छोड़ना पड़ा। मतलब हम ये जो अंकल वगैरह थे तो वहां पर जी। काफी हिंदू लोगों से मतलब जो ये था जुड़ाव काफी था। गांव की साइड के थे, हम सांगली साइड के थे, और काफी गांव वाले भी जब जुड़ते हैं तो एक दो कहाँ रहते हैं, सब आते जाते थे। तो हमारा जी। ही एक ऐसा घर था जहाँ हमारे गांव वाले भी आते थे और वो सारे मराठी थे। तो उसके जी। वजह से मुसलमानों के नजर में वो ज्यादा खटकता था। मेरे हम्म। वाक्य में एक जो बेबी जाबर बोल के थी, जो कुर्ला एरिया की थी। आज वो एक्सपायर हो गई, उनको उस समय टीबी वगैरह हो गया था, एक्सपायर हो गई। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उसको बोल बोल के मुसलमान बनाया। उनका एग्जैक्ट उनको बेबी बोलते थे प्यार से, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नाम, क्योंकि मैं उसी नाम से जानती हूँ, जाबर उनका सरनेम था, वो मैं जी। परफेक्टली जानती हूँ उनको। आज भी उनके भाई वहां पर हो गए। उन मुसलमानों ने इनको मुसलमान बना दिया। और जब ये अच्छा। बीमार पड़ी, इसने अपना धर्म वगैरह छोड़ा, मुस्लिम बन गई। और जब ये बीमार पड़ी तब कोई मुसलमान उसके पास फटक भी नहीं रहा था। ऐसी देखो। दयनीय हालत हो गई थी। जी। तो बात ये है, जो मेरे पिता की एक्चुअली तीसरी मैरिज हो गई, उन्होंने दूसरी को भी तलाक दिया, उससे भी 2 बेटियां हो गई, उनकी तीसरी मैरिज हो गई। बात यह है, आप लोग अगर किसी भी जो औरत है उसके साथ शादी करते हो, उसके साथ रहते हो, फिर सास बहू के झगड़े या पति पत्नी के झगड़े किसमें ने, आप सिर्फ तलाक का इतना मिसयूज किया आपने कि आपने ये नहीं सोचा कि उनके साथ जो तुम्हारे बच्चे होते हैं वो दर दर कहाँ भटकेंगे, वो सही बात आज है। कहाँ भटकेंगे। मुंबई जैसे इलाके में हर राज्य के लोग आते हैं, तो मुस्लिम तो वहां पर बहुत सारे लोग। तो मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा कि वो अपने नाना नानी के उधर पल रहे हैं। भाई अपने पति को छोड़ के, अब जब हिंदू के साथ शादी होती है, जब फेरे लिए जाते हैं, तो उससे उस बीवी को छोड़ने के लिए कोर्ट की परमिशन ली जाती है तथा उससे कुछ जी। देना होता है। इनके लिए सही। तलाक इतना आसान बन चुका था
कि ये लोग वो बच्चे नाना-नानी की तरफ आराम से पल रहे हैं और ये मस्त तलाक दे के दूसरी शादी करके घूम रहे। मस्त अपना ये जो कहीं न कहीं ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट 1400 साल पहले आया या नहीं आया तब मेरा जन्म नहीं हुआ। लेकिन इस चीज़ का मिसयूज़ बहुत तरीके से हुआ है जिसको ये हम किसी के इस पे विरोध नहीं करते, किसी प्रार्थनाओं पे विरोध नहीं करते। कोई 50 बार झुके या प 5 बार झुके, हमारा विरोध उनसे नहीं है। कौन किस चीज़ों से पुकारता है। हमारा विरोध उन विचारधाराओं से है जिसमें आप हमें एकदम तुच्छ और नौकरानी मतलब आपने हमें क्या समझ रखा है। ये जो औरत है हाँ, एक प्रचलन इनमें चला कि लड़की ज़्यादा पढ़ती है तो बिगड़ जाती है। अरे! लड़की ज़्यादा पढ़ती है तो बिगड़ती नहीं है, उसको उसके राइट समझ में आते हैं, उसको मत वही पढ़ने दो, उसको बिगड़ना है गुलाम ना। बनाया है। जी, जी। तो बात ऐसी हो गई धीरे-धीरे मैंने कुछ मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। जब मैं 10वीं में थे 3 बजे तक पढ़ाई करती थी, 2 ढाई बजे तक जाग के पढ़ाई करती थी मैं। उसके बाद सुबह की फ़ज्र की नमाज़ होती थी, अज़ान होती थी। जब अज़ान के टाइम फिर सुबह उठना ही उठना है। जब तुम रात में पढ़ाई करोगे वो तुम्हारे पे फ़र्ज़ है, तुम्हें उठना ही उठना है और सुबह नमाज़ पढ़ना है, उसको कज़ा मत करो। वो नमाज़ को कज़ा का मतलब है उसको देर ना करो। देर मत करो। आपके पास फ़र्ज़ है। 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफ़िल पढ़ लो, फ़र्ज़ है, नफ़िल पढ़ो या तो नफ़िल हम्म पढ़ते रहो। हम्म सुन्नत पढ़ो, फ़र्ज़ पढ़ो। लेकिन ऐसा है उसके बाद चलो दोपहर में हम ये कर लेते हैं अगर हम घर में हैं ये है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे ये कौन-सा तरीका होगा? क्या मेरे परमेश्वर की आस्था इतनी कमज़ोर है कि उसे मुझे तकलीफ़ देके ये डिसाइड कराना पड़ रहा है कि तुम उठो और ये तकलीफ़ जो दे रहे हो मैं तुम्हें तकलीफ़ से याद दिलाऊँगा, मैं तुम्हें यातनाओं से दिलाऊँगा कि मेरा अस्तित्व है। नहीं, परमात्मा का अस्तित्व कभी यातनाओं से नहीं हो सकता, वो आपके हृदय से है, वो आपके सर्वत्र है, आपके आस-पास, आपके हर संकट में। जी। तो आपका तो रिलेशन आपके जो पिताजी हैं उनके साथ कैसा रहा? मतलब कब आपको मिलना हुआ उनसे कभी? हालाँकि वो प्रॉपर्टी का मुद्दा है तो हमने भी वो बोलते हैं ना हमने किसी को अपने पैदा करने की कीमत ना माँगी है, ना ये हम्म किया है। और हम्म जब मैं गई एक बार मैं गई थी, मेरी मम्मी ने बचपन से अपने साथ रखा था और उनकी जो दूसरी शादी तो पत्नी थी। तो पत्नी ने डायरेक्टली ये कहा कि ये जो घर है, तुम्हारी मम्मी तो पिता के साथ नहीं रही, मैं रही हूँ, तो घर है मेरा है, जो वडलोपार्जित ज़मीन आती है, वो जो हम्म ये उस पे तुम्हारा अधिकार है, वहाँ पे माँग लो तुम। बस हम्म उतनी ही बात उनको ऐसा लगी ये कभी पिता से मिलने नहीं आई, ये अधिकार माँगने आई है। तो मैंने उसके बाद से मैंने वहाँ कदम ही नहीं रखा। ना ही मुझे अपने किसी को पैदा करने की कीमत माँगनी थी, ना ही उन्हें ये दिखाना था, तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, अगर जी मैं ऐसा करती हूँ तो वो बात अलग है, लेकिन मैंने उसको ज़रूरी भी नहीं समझा। जी। तो हाँ, आपके आपको पिताजी की 3 शादियाँ हुई हैं। जी। जी, 3 शादियाँ हुई। तो आपके मतलब स्टेप ब्रदर्स मतलब स्टेप स्टेप वो भी होंगे, तो उनके साथ भी आपका कोई मेल-मिलाप नहीं होगा? नहीं, मैं कभी नहीं है, बचपन से ही नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी ने फिर मुझे अलग ही रखा, जब छोड़ना था तो अलग ही रख दिया, मतलब छूट ही गए थे तो अलग ही समझ रख गई। बच और तो वो लोग भी नहीं चाहते थे। आप अकेली थी संतान? अ, हाँ, मैं मेरी मम्मी की अकेली संतान हूँ। मेरी अच्छा, मम्मी की मेरे बाद ना कोई संतान है, ना कोई है। अच्छा, अच्छा। तो आपके जो स्टेप फादर हैं, जो आपके बाद में जो आपकी मम्मी की शादी हुई, तो वो आपको कैसे रखते थे? हाँ, वहाँ पर वो एक्सपायर हो चुके थे। वो मुझे मैं छोटी थी और मतलब मुझे ज़्यादा कुछ ये नहीं था तो वो एक्सपायर हो चुके थे, तो ज़्यादा ये नहीं। तो फिर मैं ज़्यादातर बाहर ही रही अच्छा, मतलब कभी ये क्या बोलते हैं मैं मेरे मौसी के वहाँ थी, मामा जी के वहाँ थी, फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं डायरेक्टली बाहर घर से बाहर रहने लगी मैं।
सिंपल सी मैंने उन बेड़ियों को तोड़ दिया जो मुझ पे जबरदस्ती और फोर्स करते हैं। हाँ, आप मुझे उन चीजों के लिए फोर्स कर सकते हो जो सही है, जो सत्य के मार्ग है, नॉर्मल। अगर मेरे आचरण में कोई गलती है तो आप मेरे आचरण को टोक के, मेरे व्यवहार को टोक के आप मेरे आचरण को सही कर सकते हो, लेकिन आप मुझ पे ऐसी चीजें ना थोपा जाए जिसपे यकीन करना मेरा मुश्किल हो रहा था। और जी मैं कैसे यकीन करती। हालांकि मेरे सामने सवाल ये थे कि जब कुरान में ही हमारे लिखा है कि कुरान के पहले पारे में पहले एक दो रुकू के बाद आप वइज़ना लिल मलाइका से आप पढ़ लोगी, तो हमारे कुरान में, हमारे मतलब जब मैं एक्स मुस्लिम थी तो वहां पर लिखा था कि ये क्या अल्लाह ने कहा कि हे शैतान तू आदम के सामने सजदा कर। जब आप खुले मंच पे आप सभी मुसलमान मुझे ये सिखा रहे हो कि ना ही सिवा अल्लाह के सामने किसी और के सामने एक मुसलमान सजदा नहीं करता, तो आप वो कॉन्सेप्ट कैसे लिखा है कुरान में कि है शैतान को जिस आदम को अल्लाह ने बनाया उसके सामने जी सजदा कर। ये कहीं ना जी कहीं मुझे ये लगा। जी। आज मैं तो यहाँ आपने पर प्लेटफॉर्म, कुरान पढ़ी है? आपने कुरान कुरान पढ़ी है, मतलब तर्जुमे से पढ़ी हाँ है या सिर्फ ऐसे ही पढ़ी है? उसके पूरे मायने जी पढ़े मैंने, हैं आपने? जी मैं मायने पढ़ते जाती थी। और ये एक्चुअली कैसा हो गया, मैं अरबी पढ़ती थी तो अरबी में कोई यसलन कुरान कायदा, जी और फिर बाद में कुरान हो ही जाता है। और उसके जी बाद जो है मतलब पढ़ा मैंने कुरान वगैरह है, और बाद में उसके बाद जो है हदीसें भी पढ़ती थी। लेकिन इन जी। सब चीजों का इफेक्ट ये हुआ कि मैं हाँ मराठी मीडियम से एजुकेशन करती थी और वहां पर संस्कृत भी था, और जो तो दोनों चीजों में मुझे कंपेयर होने लगा, मेरे मन में सवाल उठने लगा, अगर ये चीज यहाँ है तो ये चीज यहाँ है। अगर मैं पढ़ रही हूँ किसी चीज को, मैं उसको अगर मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है वो मुझे समझ, मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा। लेकिन जब वहां काफिर शब्द का प्रयोग आता है, तो काफिर शब्द का प्रयोग किसी एक के लिए नहीं आता है। काफिर जी शब्द का प्रयोग आता है जिसने दीन की ईमान ना लाया हो और जो जी दीन पर ना चलता हो। और काफिर होता है कि जो मुसलमान नहीं है, मतलब इस्लाम में नहीं है, वो काफिर होता है। तो काफिर मतलब आप सभी को ये कर रहे हो, सभी को आप चुनौती दे रहे हो, इसका जी। अर्थ यही हुआ। तो हुँ, वो शब्द कहीं ना कहीं गलत लगा मुझे वहां पर, क्योंकि हर पन्ने पे काफिरून काफिर काफिर, तो काफिर का हुँ, आप अगर बोलते हो तो इनके हिसाब से क्या है, दीन की दावत देना। दीन की दावत देना मतलब वो एक जो मुसलमान नहीं है, एक गैर मुसलमान को अगर आप दीन की दावत देते हो और ईमान लाते हो तो आप जन्नत में चले जाओगे। क्यों भाई, हम जन्नत जी। में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये आपने कैसे तय कर लिया। तब से ये क्या बोलते हैं, हमारे कर्म, हमारे व्यवहार और हमारा आचरण तय करेगा कि मैं जन्नत जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। या मैं तो बात फिर ये, जन्म लूँ। जी, हाँ, हमारे या में मैं वो होता है कि हम जन्म लेते हैं, तो क्या हम फिर से जन्म लेंगे हमारे कर्मा के हिसाब से? वो भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि जन्नत और जहन्नुम ही हर चीज़ है, जैसे इनके लिए जी है। जी, जी जी। जी, तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है हम वापस जन्म भी ले। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि आप दीन की दावत देना, जब आप दूसरे की बेटी को बोलते हो, अब समझो मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन समझो मैं जी, शादीशुदा होती और मेरी कोई बेटी होती, अगर मेरी कोई बेटी होती और आप ये जी, कहती, मतलब एक कोई मुस्लिम ये कहता कि जी, मेरी जो बेटी है उसको भगा कर लाना, उसको मुसलमान बनाना और उसको इस्लाम कबूल करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, क्योंकि वो जी, इस्लाम कबूल करो, उससे जहन्नुम में कोई सवाल जवाब नहीं मिलेगा, वो इंसान सीधा जन्नत में जाएगा। अगर आप ऐसा वक्तव्य करती हो, आप मुझसे जी, मेरी औलाद छीनने का वक्तव्य करते हो, लेकिन जब वही बारी आप पर आती है, जब मैं ये कहती हूँ, समझो आज मैं हिंदू और मैं ये कहती हूँ कि चलो मैं एक मुसलमान की बेटी को हिंदू बनाना अच्छा है, तो आप करती हो नहीं नहीं जोजक में जाता है, हिंदू बनोगे तो जोजक में जाएगा और मुसलमान बनोगे तो जहन्नम में जाएगा। ये कहाँ का आपने फैलाया है। हालांकि जी, ये तो कहीं पर भी सही है ना। जी।
तो आपने आपने कब छोड़ा, मतलब आपको कब लगा कि मुझे अब इस्लाम में नहीं रहना है, मुझे अब इसे इस आइडियोलॉजी को नहीं माननी, आपको कब दिमाग में आया और आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? मैं जब फोर्थ में थी तब हमारे आसपास हाजरा नामक औरत रहती थी, और मैं इस प्लेटफॉर्म में मैं किसी का ये नहीं लेना चाहती, लेकिन जी। वो औरत रहती थी, ऐसे कई औरतें रहती थी। तो जी। उनका तलाक हो चुका था। तलाक होने के बाद जब उनके शोहर ने उनको हम्म। छोड़ा, छोड़ने के हम्म। बाद शायद एक बच्चा भी था उनको, और हम्म। बच्चा था उसके बाद दूसरा जो उनके कुछ ऐसा एक व्यक्ति उनके जीवन में आया, और उनको ऐसा लगा कि अब शायद मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी और शायद मैं हम्म। इसके साथ जिंदगी बिता सकती हूँ। तो उन्होंने उसके हम्म। साथ निकाह करा। निकाह करवाने के बाद मात्र 5-6 महीने भी नहीं हुए, उस औरत को भी वो तलाक देकर चला गया, भाग गया। तो बोलने का मतलब कितना बड़ा उस औरत ने विश्वास रखा था कि उसका घर पुनः धक्का लगा बसेगा। होगा। हाँ, और कितना उसकी जो दुर्दशा, आज मुझे रोना भी आता है, लेकिन उसकी जो हमने दुर्दशा देखी है, तो मैंने बचपन में फोर्थ में तय कर लिया था कि मैं कभी भी अपनी जीवन में कभी मुस्लिम इंसान से शादी नहीं करूंगी। अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र में आपको पता चल गया था कि ये आइडियोलॉजी कैसी है। हम्म। जी, आप भावुक हो रही हैं, आप आपको। जी, नहीं, मैं वो समझ सकती क्षण मुझे याद आ गया है, वैसी बात नहीं, जब वो क्षण ही याद आ जाता है तो हो जाता है, हूँ। ऐसा नहीं। क्योंकि वो एक औरत का दर्द होता है और वो उसके जीवन से रिलेटेड होता है। तो हालांकि जी। मैं उस जगह पे नहीं हूँ, लेकिन दर्द काफी ये होता है, तो हो जा तो रोक नहीं पाते। भावुक मतलब मैं हंस भी रही हूँ, लेकिन रोक नहीं पाते, जी। ऐसा होता है। जी। 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 तो जब आपने हिंदू बनने का फैसला किया तो क्या आपकी मम्मी को एतराज था, आपकी माँ को? मेरी मम्मी मेरे साथ रहती नहीं है, और वो उनकी दूसरे फैमिली मतलब जो थे उधर ही रहती है, तो ऐतराज की कभी कांटेक्ट ही नहीं होता मेरा उनसे। अच्छा, तो मेरी मतलब मम्मी उन्होंने के भी साथ नहीं ताल्लुक होता। तोड़ दिया है। अच्छा, तो मतलब अभी कोई नहीं, बातचीत नहीं है। मैं जब मेरे फादर एक्सपायर हो गई थी, जिनके साथ ये हो गया था, जब जी। 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 वो नहीं थे इसका, तो मैं अपने इसमें आ गई थी, मम्मी से दूर हो गई थी उस समय, अच्छा, जिनके जब साथ आपके उनकी मैरिज हो गई थी ना, सेकंड वो भी। हाँ जी, जब सेकंड हाँ, मैरिज में आपके जो पिता थे वो अगर जब एक्सपायर हो गए तो आप मम्मी से फिर दूर हो गई, तो फिर आप अपने हाँ। आप में ही गई, तो आपने फिर कैसे सोचा कि मैं, चलो मैं अब हिंदू अपना लूं, अपना ये धर्म अपना लूं, सनातनी बन जाऊं? जी। मेरे आसपास का जो माहौल रहा है वो काफी मराठा लोगों से घिरा हुआ रहा था। स्कूल में जी। मेरा हाल ऐसा था कि मैं किसी मुस्लिम के बाजू में बैठती नहीं थी। पता नहीं अच्छा। अचानक से ये मेरे बरसात ही होता था, और मेरे क्लास में जो मराठी लोग थे, मैं उन्हीं के हम्म। साथ बैठती उठती थी, और जो लड़कियां मुस्लिम थे, मराठी मीडियम में भी मुस्लिम लड़कियां थे, मैं जी। उनके साथ बैठती उठती नहीं थी। जी। और ये सिलसिला मेरे साथ 8वीं स्टैंडर्ड से ज्यादातर हुआ, 8वीं से ज्यादा हो गया, क्योंकि मैं उन जी। चीजों को पढ़ने और सोचते समझने लगी, तो मैं दूरियां बना चुकी थी। तो ये बात जी। है। जी, मैंने आर्य समाज में घर वापसी की है 2017 में, जयपुर कोर्ट से। अच्छा, तो आपको क्या महसूस होता है अब, आप जब देखते हो तो आपको क्या महसूस होता है कि मैं, मतलब कितना अच्छा है कि मैं मतलब आ गई इसमें, आपको कैसे शांति महसूस होती है, आपको कैसे मुझे लगता है? मुझे शांति महसूस होती है कि मैं एक उच्च विचारधारा के लोगों से जुड़ चुकी हूँ, और जो ऐसे ऐसे लोगों से मैं जुड़ी हूँ, साक्षात मैं जिनकी यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नाम लेके ये नहीं कर सकती, मैं ऐसे ऐसे उत्तम चरित्रवान लोगों के साथ जुड़ी हूँ, और उनका आशीर्वाद मुझ पर ऐसे बना कि मैं बोल नहीं सकती, एक अपनी संतान की तरह बना। और बस मैं आज बहुत खुश हूँ। और आप पता है, औरतों के माइंड सेट भी ये लोग इस तरीके से करते हैं, उनका दिमाग जी। इसके, ये गुनाह है, ये ऐसा है, वो वैसा है, मतलब शोहर कुछ भी करे उसकी बात मान वो लेनी ठीक है। चाहिए, लेकिन तुम, हाँ, कभी हम्म। कोई आज तक के कोई ये लोग अगर इतना ही फॉलो करते हैं, तो अब भाई आप आके सोशल साइट पे ये करो कि ये तलाक हुआ, ये तलाक गलत है,
क्यों नहीं बोलते आप लोग? नहीं बोलते। जी चलो आपने एक सोशल प्लेटफॉर्म में किसी बच्चों के अधिकार के लिए लड़े आप, ये तुमने तलाक दिया है तो इसका हिस्सा तुम्हें देना ही है। नहीं, और इन तुम बच्चों का क्या उसको होगा। खुला, हाँ, तुम मर्दों को खुले सांड की तरह छोड़ना चाहते हो। इसलिए छोड़ना चाहते हो ताकि वो औरतों का फायदा उठा सके। ये कहीं ना कहीं गलत है ना, ये आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं गलत है कि तुम उस औरत की, और अगर कोई शादी होती है या निकाह होता है उसके बच्चों के बारे में, अधिकार दिलाने के बारे में अगर बात करते तो आज तक तुम्हें सराखों पे बिठाया जाता। लेकिन तुमने इतनी गंद मचा रखी है कि कुछ पूछो मत। तो कहीं ना जी। कहीं तुम्हारा विरोध होगा। तो आपको क्या लगता है, हिजाब आपको क्या लगता है, क्या ये जरूरी है किसी भी महिला के लिए? हिजाब, हिजाब एक्चुअली हिजाब आया कहाँ से? हिजाब आया कहाँ से? सऊदी अरेबिया से आया। ठीक है। ये तो उधर एक है जी। महिला को, एक महिला को तुम उसको पिंजरे में बंद करो, ठीक है, आंखों से जी वो सबको मर्दों को देख ही रही है, जी नजरों से वो सब मर्दों को देख रही है। हाँ, तुम सिर्फ उसका चेहरा छुपाओ और तुम पूरी जी दुनिया की औरतों को देखो, अब उनके साथ ये करो। नहीं नहीं, तुम पूरी दुनिया सही की बात औरतों को देखो है जी। और तलाक करो, हलाला करो, या तो किसी मौलाना से, या तो मुताह निकाह करवा लो। ऐसे चीजें तुम हम्म करो और हम्म फिर औरत को हिजाब पहनना चाहिए। तुम जी मुझे एक बात बताओ, तुम औरतों जी को गुलाम बनाना चाहते हो, वो जी अफगानिस्तान की तालिबान की जो स्थिति है, तुम किस जी तरफ जा रहे हो? तुम उस तरफ हम्म जा रहे, आखिर क्या है? आखिर आपने इस्लाम को अगर ठीक से पढ़ा हो तो ये लास्ट में ठहर के औरतों की गुलामी पे ही जाता, जी औरतों की गुलामी पर भी ही आके रुकता है। हम्म जी तो बात ये है कि आप कहाँ जा रहे हो? मतलब औरतों ने हिजाब पहनना है, उसको गुलाम बनना है, पिंजरे में वो क्या बोलते हैं, मेरे साथ एक किस्सा हुआ था। घर वालों ने बोला था, मैं रिलेटिव्स के उधर थी, आगे का जी एजुकेशन करना है 10th के बाद तो हाँ बुर्का पहनो। तो हाँ भाई ऑप्शन नहीं था, पढ़ाई करनी है तो बुर्का पहनना पड़ेगा। तो हाँ पहना, 2-3 महीने तक पहना। घर वालों ने बोला कि तू हमारे इसमें जम नहीं रही है, बुरखे की बेअदबी हो जा रही, तुम बुरखा अच्छा उतार दो। तो जी हमने बुरखा नहीं, ऑब्वियसली मैं गिर रही थी, इतनी सी तो थी मैं, वो गिर जी रही थी, मुझे देखने कितनी बार तो आदत नहीं है, गिर गई मैं कहीं, नहीं जी अटक जाता है ना पैर में, यार जी क्या जी है। हाँ, वो जी अच्छा एक बात बोलो, आजकल बुरके बड़े फैशनेबल है, बुरके भी अरे इतने बड़े, फैशनेबल है। हाँ हाँ, बहुत फैशनेबल हो गए, बड़े टाइट हो गए हैं, बहुत कुछ हो गया है। है ना, मैं एक बात जैसे जानती हूँ, तुम, मैं एक बात जानती हूँ कि इतने टाइट पहनने से तो मुझे लगता है कि क्या नजर नहीं आता है, और आप क्या ढकना चाहते हो। पहली बात तो आप बड़े बड़े शहरों में आकर देखो कि बुरखों का क्या हाल है। मुझे लगता है इससे तो नहीं पहने अच्छा है, उससे तो नहीं पहने तो ज्यादा बेहतर है। जिस तरीके वो से मतलब जो नहीं भी देखने वाला होगा वो भी देखेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना चमक आ गया है, उसमें इतनी ब्यूटीफुल उसकी जो फिटिंग है वो इतनी टाइट आ गई है, सब कुछ आ गया है। तो किस तरीके से आप बोलते हो बस एक नाम का बुरखा है वो, तो क्यों इतने बुरखा बुरखा करते हो, सब देखते हैं मतलब। और पहली बात तो मैं तो यह 100% कहती हूँ कि ये मुसलमानों की ही नजरें हैं जो सबको देखती है ना, इसीलिए उनको लगता है कि अपनी बीवियों को बुरखे में, अपने बेटियों को बुरखे में रखना है। सनातनी लोगों को पड़ी नहीं होती है कि उनको उनको इसीलिए तो वो अपने अपने ज्यादातर अपने घरों में ये जो प्रथा है अपने आप को ढकने की, वो नहीं रखा है उन्होंने। और ये जो रखा भी है ये बहुत बाद में आई, जब मुगल लोग हमारे कंट्री में आए और उन्होंने जब ये इनकी जो गंदी नजरें थी उससे बचने के लिए शायद उन औरतों ने अपने आप को ढक लिया होगा अपने साड़ी से, या जो भी आजकल करते हैं वो, तो वो प्रथा लेके भी वही आए, और उनकी नजरें, ये प्रथा उनकी उनकी कुप्रथा है ये। तो क्योंकि ये खुद अब नहीं जानते कि भाई हमारी नजर कहाँ फिसल जाएगी, हमको खुद ही नहीं पता कि हमारी नजर कहीं भी चली जाती है, किसी पे भी चली जाती है। तो ये बात है, तो ये आया है और कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इन लोग जो 4 शादियां करते हैं, ठीक है, हलाला भी कर लेते हैं, मुत्ता मैरिज भी होता है जो चंद दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए भी होता है, तो आपको ये जो बीवियों को मारते हैं इसके ऊपर आप क्या कहेंगी, जो ये बीवियों की पिटाई जो करते हैं ना, इसके ऊपर आप क्या हाँ, कहेंगे?
मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले अगर बुर्के का जो मैं लाइन कंप्लीट कर लूँ, एक जी बहुत ही आप सवाल ही ऐसा था कि दमदार था और जवाब जी भी वैसा होना चाहिए। आप बुर्के की फिटिंग देखोगे, ऊपर से इन लोगों ने ये किया मतलब नकाब 2 इंच बाँधा है, यहाँ से एकदम बुर्का फिटिंग उसमें चम, 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 वो एक्चुअली मॉडलिंग कर रही है बुर्के की। और वो एकदम मॉडलिंग कर रही है, देखो ना एकदम ये जी दिखा रही परी हूँ मैं, मुझे ना छू परी हूँ मैं, वो सब एक्सपोज तो कर रही है, जी मतलब ये तो कर रही है, वो इनवाइट तो कर रही है ना बुरके में भी। जी तो मतलब उल्टा ऐसे बुरके हो और तो फिर तुम किस और सबका ध्यान खींच रही है। जी और ध्यान जी खींच रही है, जो नहीं जी देखने वाला वो भी देख लेगा। भाई हमें क्या हाँ पता तुम कैसी दिखते हो, नहीं देखने वाला होगा सूरत जी पे भी वो भी देखेगा, वाह क्या बुरखा है, ये फैंसी, हम्म, ये हो गया, ये कुछ नहीं है। और ये रहा, ये तो कबीलाई संस्कृति का एक हिस्सा था, ये जी कभी भी हिंदुस्तान की संस्कृति, तो अगर आप नहीं समझे, आप याद, हाँ, यहाँ पर बैठ जी के उन सऊदी अरेबिया को फायदा मत दिलाया करो, यहाँ पे बैठ के जी अपने देशवासियों को और देश को आगे बढ़ाओ और देशवासियों को आगे बढ़ाओ। उन सऊदी जी अरेबिया अगर वाले तुम्हारे काम नहीं आने वाले, तुम्हारे काम में इसी हिंदुस्तान के लोग सही बात आएंगे। जी। तो मैं यही कहती हूँ कि जैसे मतलब ये लोग समझते हैं ना, उनको तो ये वो लोग हैं, वो इनको तो मतलब मुसलमान मानते भी नहीं है, ये यही कहते हैं आप सब कन्वर्टेड हो, यही कहते हैं। लेकिन यही लोग हैं जो अरबी ऐसे ना, वो देखो आप जुम्मा की नमाज में ऐसे वो अरबी का वो पहन लेंगे। अरे भाई तुम इधर इंडिया में हो, तुम अरबी नहीं हो भाई, तुम्हारे पास तुम्हारी जेब में उतना पैसा भी नहीं है जितना अरबियों के पास है, क्यों उनकी नकल करते हो? ये बड़े बड़े झब्बे पहनना और वो अरबी की तरह वो इधर ऐसे बांध के जुम्मे की नमाज के लिए जाना, क्या दिखाना चाहते हो? हाँ, इन रहो ना इन जैसे इन, रहते इन पागलों को यही नहीं पता, पूरी दुनिया का हज का पैसा सऊदी अरेबिया के जेब में जाता है, क्या वो तुम्हारे सब। लिए हज फ्री नहीं कर सकते? अगर नहीं करना ही है, वो इतने बड़े मुसलमान है, वो तुम्हारे लिए हज फ्री कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जो पैसा इनकम आता है वो उनकी जेब में जाता है, और तुम्हारे पैसों पे, हिंदुस्तानी और तुम्हारे पैसों में और दुनिया के कई मुसलमानों के पैसों में सऊदी अरेबिया वाला 7 7 शादियां करके रखेलबाजी करता है, और तुम्हें ये दिखाता है तुम अपनी एक बीवी बच्चों को पाल लो, यही बहुत तुम्हारे लिए, तुम उनके जैसे का ये कर रहे, वो तुम्हारे पैसों पे अय्याशी कर रहे हैं, रखेलबाजी कर रहे हैं। जी। और पहली बात तो उनके पास तेल भी निकला है, ये तो प्रॉफिट मोहम्मद को पता ही नहीं था कि तेल निकलने वाला है और इतना हाँ ज्यादा बदलाव आने वाला है वहां पर। और एक टूरिज्म के हिसाब से लोग मक्के में जाएंगे, मतलब अभी तो वो सब टूरिस्ट जैसा हो गया है, लोग जाते हैं, बड़े आलीशान होटल्स हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, जो जो मैं सुनती हूँ, जाने की तो कभी तमन्ना भी नहीं रही, लेकिन सुनती हूँ कि ऐसा हो गया है जैसे कि एक 5 स्टार होटल्स है, 7 स्टार होटल्स है, जबकि जा रहे हो तुम एक एक कपड़ा पहनते हो ना, तुम दिखाते हो कि तुम कितने हम्बल हो गए। आप एक कपड़े में जाते हो, एक कपड़ा आप अपने आप को लपेट लेते हो और आप ऐसे गरीब की तरह जाते हो, लेकिन रहते हो आलीशान होटल्स में, एक से एक आलीशान होटल में। तो बात सब सब यही है कि ये जो था, मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि क्या ये बात प्रॉफिट मोहम्मद को पहले कभी आई नहीं वही कि भाई ऐसा होने वाला है सऊदी में, ये ऐसे ऐसे मतलब एक एक टाइम आएगा जब नीचे तेल है इनके, वो भी नहीं पता चला उनको। ये तो फॉरेनर्स लोगों ने और इन लोगों ने निकाला कि इनके इधर तेल है, इनको खुद को भी तो नहीं पता था। तो मैं वही कह रही हूँ कि हाँ, आज जो हो गई है वो दूसरों के दिमाग से हुई है, खुद के दिमाग से नहीं हुई है उनकी। प्रॉफिट जी मोहम्मद, जब ये प्रॉफिट मोहम्मद है जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बनाई, और जी वहां की जो स्थिति ही थी, कोई बोलता है ना, वो क्या बोलता है, छोटा बच्चा होता है, वो बोलता है अरे मेरे हाथ में आम है, आम है, और होता भी था कुछ नहीं है, मेरे पास आम है, वो पीछे मुट्ठी करके छुपाता होता है और होता दूसरे बच्चों को दिखाता होता, वैसा वो जी प्रॉफिट मोहम्मद की स्टोरी है। आप देखोगे इनकी जो मतलब सारा कॉन्सेप्ट, अगर आप सऊदी अरेबिया का देखोगे तो वहां पे खजूर दिखाई देंगे, बाकी के कोई फल फ्रूट्स दिखाई नहीं देंगे जो हिंदुस्तान में या कहीं और है, बाकी नहीं दिखाई देंगे। हाँ, इन लोगों ने एक चीज की, वहां की जो 106 मूर्तियां, 7 मूर्तियां जो थी वो तोड़ी, और वहां पर खुद ही उसी मूर्ति की पूजा फेरे ये लोग लगा लेते, जो एक बची, जो उस टाइम जी पे जो बची है उसी के वो फेरे लगा लेते हैं और कहते हैं बड़ी आसानी से,
हम मूर्ति पूजा नहीं है, हम बुद्ध परस्त नहीं है। भाई अगर तुम बुद्ध परस्त नहीं हो तो ये हिंदुस्तान में ये जो लाखों दरगाहें है वहां पे फूल मालाएं अगरबत्ती क्या करती है चद्दर भाई। सब चढ़ती अगर है। तुम मूर्ति पूजक नहीं हो तो लच्छे के नाम पे जो तुम्हारी औरतों के घर में सुहागन का ये रहता है, नाक में जो नथनी रहती है ना, और पैर में जो दूसरे तीसरे उंगली में बिछुए पहनती है, वो सुहागन पार्वती जी की निशानी है। तो लच्छा जी लच्छा करके अपनी बीवी के कैसे पहनाते हो? पार्वती जी की निशानी आप अपनी बीवियों को पहनाते हो? हाँ, पार जी चूड़ा, हरा चूड़ा, हाँ, हरा चूड़ा, चूड़ा हरा ही क्यों? कहीं था क्या? क्या सऊदी अरेबिया में था तुम्हारे कोई चूड़ा बिड़ा? नहीं था। तो तुम सारे क्रियाक्रम पार्वती जी के करते हो जी सनातन धर्म के। वहां पे हाँ मालाएं चढ़ाओगे, धूप चढ़ाओगे, अगरबत्ती चढ़ाओगे, सब कुछ जी दरगाहों में करते हो। और कौन से मुंह से तुम मुझे कहते हो या हम सबको कहते हो कि हम मूर्ति पूजक नहीं? हम्म, मुसलमान मूर्ति पूजक नहीं है, ये सबसे बड़ा हम्म। झूठ है। कोई मुझे चैलेंज कर ले, मैं उसको चैलेंज करती हूँ, मैं साबित कर दूंगी कि तुम सबसे बड़े मूर्ति पूजक हो। नहीं नहीं लेकिन बोलते और करते हो। उपासना, अब मेन चीज तो ये है कि आजकल इतनी दरगाहें कहाँ कहाँ बन गई है कि पता भी नहीं कि अंदर कोई है भी कि नहीं, था भी कि नहीं। ये क्या पता किस किस जानवर का अंदर वो पड़ा है जिसके ऊपर ये लोग दुकानबाजी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अब जाते हैं, अब जितने भी दरगाह हैं वहां तो पैसे मिलते ही मिलते हैं, इनकी दुकान चलती ही चलती है उससे। तो बड़ी अजीब सी बात है कि ये लोग जितना कहते हैं कि हम मूर्ति पूजक नहीं है, या पेंटिंग मत बनाओ, कोई क्रिएटिव चीज मत करो, पेंटिंग करेंगे तो हराम, गाना गाएंगे तो हराम, गाना सुनेंगे तो हराम, मतलब कोई भी चीज जो दिल को खुशी दे बिल्कुल मत करो, वो करना हराम है। नहीं, हाँ, इनके लेकिन लिए। मर्दों को। जी जी बोलिए। जी जी जी, बोलिए बोलिए। मैं बोल रही हूँ, और मर्दों को चार शादियां, लौंडी रखना, छेड़ना लड़कियों को, लव जिहाद करना, ये सब बड़ी खुशी खुशी की बात है। लेकिन अगर बेचारी घर में अगर कोई गाना सुन ले रही होगी, अगर लता मंगेशकर का उसको भी पसंद होगा, ये मत सुनना, ये हराम है, ये मत करो, ये हराम है, अरे लिपस्टिक लगा के बाहर मत जाओ, ये हराम है, अरे ये मत करो, या मतलब एक बड़ी सी लिस्ट जो 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 कभी खत्म ही नहीं होगी, बस वो सारे हराम चीजें हैं। और वो ज्यादातर ये, और इनकी महिलाओं पे, मुझे औरत बोलना भी एक्चुअली अच्छा नहीं लगता है, इनकी महिलाओं के ऊपर ये सारी चीजें लागू है। आप ये मत करो, आप वो मत करो, आप वो मत करो, लगाओ सब कुछ, घर के अंदर बैठो, जब मियाँ आएगा उसको खुश करो, बस वो ही लास्ट है आपका, इसके आगे आपकी जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। ये एक जो चीज है, मैं आपको पूछ रही थी कि जो ये मारने के बारे में है, जो महिलाओं को मारते हैं, जो लिखा हुआ है कुरान के अंदर कि आप मार सकते हो, आप शक पे भी मार सकते हो, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी घटिया चीजों को मैं एक ही बात कहती हूँ, अगर मारना है, अगर मारना है तो आओ, दो डंडे पहले मैं तुम्हें लगा दूं, और कैसा फील होता है वो तो देखो ना। नहीं नहीं, हम्म, आओ। सही अब वो बात है। औरत नहीं रही। ये औरतें तुम्हारे डंडे खाने के लिए पैदा नहीं हुई। ये औरतें तुम्हारे डंडे को, उसी डंडे को घुमा के मारने के लिए पैदा हुई है। हमें हमारे राइट्स पता है। ये लोग जो डंडे मारते हैं, और ये इनका मारना बहुत जालिम तरीके से होता है। जी ओ जी मान रही, दीन पे चलेगी। इन दीन भी देखो, दीन भी कितना मजबूर है इनका दीन। बच्चा अगर नमाज ना पढ़ता हो, कुरान शरीफ हाँ, अगर पढ़ता ना हो, तो उसको मार के पढ़ाओ, उसको जी मैंने मार आज कर ही दीन सुनी की, है। हाँ, दीन मार कर उसको दीन की तालीम दो। अगर जी बच्चे को मार कर दीन की तालीम और उस भगवान की तालीम आप दोगे जिसको आप मानते हो, कहीं ना कहीं तुम तो राक्षस प्रवृत्ति के हो। ये तो जी कहीं से किसी की आस्था का प्रतीक नहीं हो सकता। मारो और फिर इबादत करवाओ, हट, ऐसी कोई इबादत नहीं होती। इबादत होती है, अगर इबादत करना है तो हृदय से करो। ये लोग कहते हैं कि राष्ट्रगान गाना हराम है हमारे लिए, हमारे लिए हम्म, ये हराम है, हमारे लिए भारत माता की जय बोलना हराम है। बोलना ही अरे हराम मैं है, तो वंदे कहती हूँ, मातरम। तुम्हारा इस भारत देश में रहना ही हराम है। अगर तुम्हें इस देश की हर चीज हराम लगती है, तो जो किसान करता है ना, किसानी, वहां पर भी गोबर मिक्स किया होता है, तो वो तुम्हारे लिए खाना भी हराम है, खाया भी मत करो। और रहा हराम है, तो यार रहते ही क्यों हो भारत में? यहाँ पर तुम्हारे लिए हिंदुओं से ही बनी हर एक चीज हराम है। जी सही बात है,
सही बात है। और हंसी तो इस बात पे भी आती है कि मैंने मौलाना जर्जीस का एक आज वीडियो देखा कि वो कह रहा है कि अगर आपका बच्चा 10 साल का हो जाए और अगर वो आपके साथ मस्जिद नहीं जाता है तो उसको इतना मारो कि वो जाए। मतलब और एक एक पाकिस्तान में तो एक आदमी के पास एक ऐसी चीज है जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक, बैटरी से शॉक लगता है। वो बच्चे को शॉक दे रहा था कि वो, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा था। मतलब इतनी दरिंदगी और इतना मतलब तुमको ठूसना है अपना रिलीजन बच्चों में, मतलब ताकि वो ऐसे ही बने ना जैसे वो होते हैं, जिस तरीके से वो होते हैं। तो ये दिल का नहीं है, ये दिल का मजहब नहीं है, ये जबरदस्ती का, ये क्रूरता का मजहब है। जी। मौलाना जर्जिस जो है वो एक ऐसे जिहाद से पीड़ित है। उसके दिमाग में मौलाना जर्जिस जो है वो एक नंबर का एक महानीच इंसान है। इस प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना इसलिए पड़ रहा है कि मौलाना जो जर्जिस है उसके अगर आपने बयान देख लिए तो ये सऊदी अरेबिया की उस क्रूरता से जुड़ा है। ये बहुत ही चालाक और शातिर तरीके का इंसान, ये चाहता है इसका वही दीन जो 1400 साल पहले का जो दीन है वो फनपे और फूले और कहीं ना कहीं उससे लोग आकर्षित हो। तो ऐसा नहीं है, लोगों को अपने राइट्स पता चल रहे। मैं तो कहूंगी मौलाना जर्जिस तेरा माइक है ना, माइक लेकर बोलना भी आराम है। और सुन, तू खुद हराम है। नहीं नहीं, तू खुद हराम है। जिस प्लेटफॉर्म में मोबाइल चल रहा हो, सोशल मीडिया चल रहा हो, ये सब टीवी पे चल रहा है, तेरा टीवी पे चलना ही हराम है, अर्थात तुझे देखना ही हराम है टीवी पर। सबसे पहले तू ही हराम है। तो मौलाना जर्जिस का जो आप बोलोगी, वो इस मौलाना जर्जिस का अगर टॉपिक निकल ही गया है तो मैं बोलती हूँ, ये जो पागल हुआ, आप बोलते हो पागल हुआ कुत्ता भौंकते रहता है, रास्ते में जो होता है आकाश में वो चंद्रमा चमकते रहता है और जमीन का कुत्ता उसी चंद्रमा को देखकर भौंकते रहता है। उसे लगता है ये कौन है, वो चंद्रमा को देखते भौंकता है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि वो चांद उधर ही रहने वाला है, बल्कि तू भौंकते रहेगा। यही गत ये मौलाना जर्जिस की है। ये गली का वो भौंकने वाला कुत्ता है। और इसलिए बोल रही हूँ, ये शब्द का प्रयोग इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि ऐसे इंसान को लगाम लगानी बहुत जरूरी। ये एक नीच टाइप का इंसान मौलाना जर्जिस एक गंदा सा स्टेटमेंट देता है। अगर ये मेरे हत्थे भी चढ़ गया तो इसको जूते से मैं मारूंगी, क्योंकि ये नीच टाइप का स्टेटमेंट ये देता है कि औरत अगर ऊँटनी पे बैठी हो, अगर शौहर बुलाए, औरत अगर ऊँटनी पे बैठी हो और शौहर आम बस्तरी के लिए बुलाए और उसकी डिलीवरी होती हो तो उसको उस शौहर के पास जाना है। मौलाना जर्जिस ऐसे जूते से मारना चाहिए ना। ये हैवानियत, ये दरिंदगी को फलकने से पहले, इन जैसे हैवानों को कुचलने से पहले लेकिन इनको उपासना, जूते मारना चाहिए। लेकिन उपासना ये तो हदीस में लिखा हुआ है, वो तो कह रहा है, लेकिन ये तो हदीस में है कि अगर आपका तो मियाँ। हदीस जो, यही तो गलत है ना। हदीस किसी मोहम्मद पैगंबर ने नहीं लिखी, हदीस लिखी ही किसने है? आप इसको जानो, इसको उसी फर्जी मौलानाओं ने लिखी है। हदीस किसी भगवान ने नहीं लिखी, हदीस किसी पैगंबर ने भी नहीं लिखी, या तो ये जिनको मानते हैं उन्होंने भी नहीं। ये हदीस तो बनाया है इन लोगों ने। तो बनाए को विरोध करना और प्लेटफॉर्म जो पे सुनी बोलने वाले सुनाई को, बातें थी, हाँ, जो मोहम्मद ने कहा वो सुनी सुनाई बातें को पकड़ के, मतलब किसने क्या बोला, किसने अपने दिल से भी लगा दिया, किसने कुछ बोला, किसने कुछ बोला, वो सब हदीस बन गई, वो सब लिखा गया। तो वो सारी चीजें हदीस है, ये सब मोहम्मद ने की, तो ये फॉलो करो। तो अगर उन्होंने कहा है कि ऊंट के ऊपर अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन, पहली बात तो ऊंट पे कौन चढ़ाता है? प्रेग्नेंट वुमेन को ऊंट पे चढ़ाए तो वो गिर जाए तो बच्चा ही का क्या हो, उसका खुद का क्या हो? मतलब इतनी तो दिमाग नहीं है कि भाई घर में लिटा दो, उसको बच्चा हो रहा है, आप उसको ऊंटनी पे कहां चढ़ा रहे हो? ऊंट पे चढ़ा दो। और अगर उसको तब उसका मियाँ बुलाएगा, इतना बेगैरत मियाँ तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा होगा, जो सोचता होगा कि मेरा बच्चा पैदा हो रहा है, चलो मेरे को अभी ये, मतलब मुझे अब क्या बोलूं, मतलब इतनी शर्म वाली बात है कि मतलब कभी तो छोड़ो, कभी तो मतलब क्या है, कैसे, मतलब ये अगर रोटी बना रही है, जल जाए चूल्हे पे चल जाएगा, आपको बुला रहा है तो आप छोड़ दो, रोटी जल जाने दो। अरे गैस है भाई, गैस जलता जाएगा, रोटियां जलती जाएगी, तो घसना भी तो उसी को पड़ेगा, तवा कौन घसेगा? हाँ, मतलब इतनी जहालियत। और कहते हैं हम स्पिरिचुअल, इनको लगता है कि ये बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं,
इनके इधर जो पहली बात तो, और हर बात जो शैतान पे डाल देते हैं कि अरे शैतान ने करवाया, कुछ भी गलत काम शैतान ने करवाया। तो ये सब बातें बहुत ही पुरानी हो गई हैं, और ये सब बिलीव भी नहीं करता है आजकल कोई। ये ऐसे ही होते हैं थोड़े से आम लोग जो बिलीव करते हैं ये सब बातों में, और यही लोग होते हैं जिनको मदरसे में भेजा जाता है तो यही पढ़ाते हैं। तो मेरे को वही अजीब सा लगता है। तो आप मुझे ये बताइए उपासना जी, देश के लिए कितना ज्यादा मतलब भावुक हो, आपको कितना है, क्या क्या हमारा हिंदुस्तान हमारा हमारा है? जी दीदी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि ये क्या बोलते हैं, आपने अभी भी कहा कि इनका कैसे ये होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि देश में जब ये 40-40 दिन अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जाते हैं, तबलीगी जी जमातों में जाते हैं, तो ये हाँ जमातों में दीन की दावत बांटने जाता है, जी दीन पे। ये खुद की बीवी को हवे पे छोड़ देते हैं और 40 दिन ये इबादत करने जाते हैं। भाई तुम पहले जी अपनी बीवी को तो संभालो, अपनी बीवी को देखो, अपने बच्चों को पालो। हाँ, खुद जी की भी बच्चे बीवी पालने की औकात नहीं, 40 दिन उठ के जमात में जा रहे हैं। बस यही जी है इनका, ये कहीं जी ना कहीं गलत है। जी सही बात है। तो अभी जो ये ज्ञान व्यापी में जो शिवलिंग हम कहते हैं शिवलिंग है, और ये लोग जो चिल्ला रहे हैं कि ये फवारा है, इसका बहुत बड़ा विवाद हुआ है। तो आपको क्या लगता है, मतलब इतना इतना अजीब सा वो लग रहा है कि मतलब वहां पर शायद चिन्ह भी उनको मिले हैं, फिर भी ये समझने को तैयार नहीं है। मतलब ये जो औरंगजेब आया था और इसने जो गंद मचा के गया है, वो जितने तोड़ फोड़, ये पूरे मुगल एम्पायर ने, पूरा मुगल जो एम्परर्स थे, इन्होंने सबने जितनी मतलब यहाँ पर तोड़ फोड़ किया हमारे मंदिरों की, और अपने मस्जिदों को उसके ऊपर ही बनाया ताकि दिखाए कि भाई हम कितने सुपीरियर हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये लोग कब समझेंगे कि मतलब कि ये हिंदुस्तान है, ये सनातन का देश है, यहाँ पर आपकी ज्यादा नहीं चलेगी। और दूसरी बात, जहां पर कोई चीज मिलती है, ऑफ कोर्स वो आस्था की चीज होती है। आपका मस्जिद तो खाली होता है, आपका मस्जिद तो कहीं पर भी हो सकता है, आप तो रोड पे भी चले जाते हो पढ़ने के लिए, वहां भी हंगामा करते हो, तो हमको रोड पे पढ़ना है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तमाशा इनका चलता है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो ज्ञान व्यापी मंदिर है, जो शिवलिंग है, उसको देखो जी ऊपर से इन लोगों ने खंडित किया है। जी उसपे जान आप देखोगे इसको खंडित किया है, और जी ये वहीं पर हाथ पैर मुंह धो रहे थे। बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है। जी मुसलमानों को ये चीज समझना चाहिए कि अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो सबसे पहले जी अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो सबसे पहले तुम्हारे इस्लाम में ये इजाजत नहीं है, किसी भी विवादित जगह पे तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होती, तुम्हारी नमाज जी कबूल नहीं होती। ठीक है, जी तुम ऐसे किसी विवादित जगह पे जाते हो तो जी जी बात ये आती है कि जी मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि जितनी भी, ये श्री राम की जन्मभूमि है, ये पैगंबर मोहम्मद की जन्मभूमि नहीं है। जी यहाँ पर हिंदुओं का अस्तित्व को बचाना बहुत जरूरी है। आपका जी अस्तित्व 56 देशों में है और आपने उसको मार पीट के कूट काट के बनाया है, लेकिन हमारे पास हमारा एक देश है जिसके लिए हम लड़ेंगे, तो ये न जाने पत्थर मारने लगते हैं। मैं कितनी बार समझा भी चुकी हूँ, ये रामनवमी पे पत्थर मारेंगे, ये हनुमान जयंती पे पत्थर मारेंगे, जी या जी कश्मीर में पत्थर मारेंगे। हमारे जो भारत के देश के भारतवासी है वो अपनी सरकारी संपत्ति को और खुद की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इस्लाम एक ऐसी चीज है जो काफिरों की संपत्ति को नुकसान बोल के पहुंचाता है। अगर वहां पे इस्लामिक राष्ट्र नहीं है तो उसकी संपत्ति को ये नुकसान पहुंचाने के बारे में ही सोचता है और सोचो। नुकसान ही पहुंचा। सबसे पहले इनके हाथ में पत्थर आ जाएंगे। भाई जी 1400 साल से ये तुम्हारा जो पत्थर का सिलसिला है ना, 1400 साल का ये जो पत्थर का सिलसिला, अब देश में नहीं पूरी दुनिया जाग चुकी, पूरी दुनिया थूक रही है तुम पे, और उनको अच्छे से पता है 1400 साल के ये जो पत्थर का सिलसिला अब तुम्हारा यहाँ पे चलने वाला नहीं है। ना ही औरतें तुम्हारी गुलाम है, ना ये 1400 साल का ये जो पत्थर का सिलसिला। अब उस पत्थर का जो पत्थर उठेगा उसी हाथ को मरोड़ के रख देंगे। भाई तो सुधर जाओ, है ना, खुद को भी ये जी करो और इस देश को भी बनो, इस देश के बनो, सऊदी अरेबिया के गुलाम मत बनो। सऊदी अरेबिया जी का क्यों फायदा कर रहे हो? कुछ दिन से उनकी तेल खत्म हो जाएगा, उनका तेल चोरी चकारी करवाएंगे वो तुमसे, पूरे देश में पूरी दुनिया भर में चोरी चकारी करवाएंगे, हाँ, गुंडागर्दी करवाएंगे।
क्या करवाएंगे, क्या है सऊदी अरेबिया जो तुम्हें देगा? सऊदी अरेबिया तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुम ना घर के ना घाट के धोबी का वो जो बोलते हैं ना वो बन जाओगे। इससे अच्छा है इस देश के हो, इस देश के बन के रहो। जो भी होता है भारत देश का नागरिक होता है, वो भारत देश का नागरिक बन के रहे, सऊदी अरेबिया का गुलाम ना बने। जी सही अगर बात है। कोई जी वही मतलब यही मुझे आपसे पूछना था। अभी एक जो यहाँ पर लद्दाख में जो एक हमारे सैनिक लोग जो आ रहे थे और जिनकी बस पलट गई और वो उसमें से 19 लोग घायल हो गए और शायद 7 के 8 लोग मर गए, उसका जो ड्राइवर था वो एक मुसलमान था। तो अब ये बोला जाता है कि शायद ये जानबूझ के किया गया हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जिहाद के नाम पे क्या ये भी कर सकते हैं? देखो, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है। तो अगर वो ड्राइवर आर्मी इसमें थे तो कैसे, कोई जानकारी नहीं है अभी, हमें इसके बारे में लगाना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये होने और नहीं होने के चांसेस है। इस पे हाँ। बात तो और आपको एक और बात पूछती हूँ, नुपुर शर्मा जी जिन्होंने, आपको ये तो पता होगा, उन्होंने वो जो बीजेपी की हैं जो उनको उनके ऊपर फतवा इन्होंने जारी कर दिया है कि चलो अब आपके ऊपर 21 लाख या 20 लाख का तरसन से जुदा, तरसन सर तन से जुदा, सॉरी नॉट तन सर से जुदा तो ये जो है, तो ये मतलब ये अगर दूसरे देवी देवताओं को कितनी भी कुछ भी बोले, लेकिन जब इनके ऊपर आती है तो ये इतने बौखला क्यों जाते हैं? शायद मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपनी कमियां नजर आती हैं, इसीलिए ये बौखलाते हैं कि अब हम क्या बोलें। क्योंकि जिस तरीके से उसने जो कहा था वो उसने सच ही कहा था, उसने कोई गलत बात नहीं की थी कि ये भाई तुम्हारे इधर लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे आज अगर हमको कोई कहेगा कि भाई रावण ने सीता को ऐसे लेके गया था उड़ा के, तो हाँ हम मानेंगे, क्योंकि हो सकता है प्लेन हो उस वक्त या जो भी हो, गरुड़ जो भी, मतलब वॉट एवर इट वॉज, हम मानेंगे क्योंकि हमारे इधर लिखा हुआ है, तो हम मानेंगे। भाई आप ये बात क्यों बौखला जाते हो जब बात शबे मिराज की आती है कि भाई वो घोड़ी और गधी के बीच में जो थी वो लेकर गई थी ऊपर सातवें आसमान पे उनको, और जो जहन्नम का और जन्नत का नजारा दिखाया। तो अगर ये बात अगर नुपुर शर्मा ने कर दी तो कौन सी इतनी आफत आ गई, कौन सी बात छुपी है? ये बोलना भी क्या मुसीबत है? ये पागल जो लोग हैं ना, आप देखोगे कमलेश तिवारी के वक्त इन्होंने क्या किया, सर तन से जुदा, ये मार देते हैं, ये मार देते हैं। इनकी जो मारने की और गंदी मानसिकता है ना, जब आप उठा के इनको आईना दिखा दो तो ये इनको हजम नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, इसने तो सच बोला, हमारी पोल पट्टी खोल दी, ये हमें आईना दिखा रही है ना, हमारा ऐसा ऐसा। मुंह से बोलना नहीं है, मुंह से बोल दिया तो ये तो गाली देंगे आपको या तो आपको मार देंगे। तो कमलेश तिवारी के टाइम इन्होंने ऐसा किया, और हमारे बहुत सारे भाई है जिनके समय इन्होंने किशन भाई के साथ भी यही किया कि सर तन से जुदा, हत्याएं करते हैं ये लोग। अरे तुम्हारा दीन इतना ये है। नुपुर शर्मा जी ने कोई गलत बात नहीं की, अगर आप उस स्टेटमेंट को अगर कोई ये रख दो, आप तर्क को वितर्क से उत्तर दो। गला काटने ये हिंदुस्तान है तुम्हारे, मैंने बार बार बोला मोहम्मद पैगंबर का देश नहीं है ये, श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी का देश है और महादेव का है, तो हमारे आराध्य का देश है। तो आप वो 1400 साल पहले की यहाँ पर नहीं चढ़ा, यहाँ पे सर तन से जुदा वाली नहीं चढ़ते, यहाँ पर न्यायिक और सामाजिक पद्धति से न्याय होता है। अगर कोई गलत है कोई सही, आप इस तरीके से सर तन से जुदा काटने, मतलब कोई ये है कि अगर तुम चोरी करो और तुम्हें कोई चोर बोल दे तो तुम बोलोगे नहीं अब मैं काटूंगा। ये है एक डर पे टिका तुम्हारा इस्लाम, इतना ये हो कि डर पे टिका है। जी मैं एक आपसे बात करना चाहूंगी कि मतलब एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे उपासना जी, कि जो महिलाएं हमारी घर वापसी कर रही हैं, आप क्या जानती हैं उनके बारे में और आप क्या कहेंगी, ये कितना अच्छा है उन लोगों के लिए? और आपके नजर में आपको क्या लगता है कि और महिलाएं आगे आकर, जी बहुत सारी महिलाएं हैं जो डर के मारे बैठी हुई हैं और जो डरती हैं कि भाई मुझे हमें मार डाला जाएगा या हमें मतलब हमारे माँ बाप को
तकलीफ होगी, इसलिए वो भी शायद नहीं घर वापसी करती है। लेकिन क्या आपके संपर्क में ऐसे लोग आते हैं जिनको करना है, जो बहुत ही उत्सुक है करने के लिए, घर वापसी करने के लिए या सनातन धर्म अपनाने के लिए? जी जी, मेरे संपर्क में ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ आती है और आ भी चुकी है। एक स्टेटमेंट था, एक लड़की इतनी प्रताड़ित थी, एक काम वाली बना के घर में रख दिया था उसको, मतलब काम ही कर, घर से बाहर जाना नहीं। उसने कहा, जब वो वहां से निकली तो उसने कहा कि मैंने एक बर्गर नहीं खाया आज तक से, एक बर्गर नहीं खाया। ये उस लड़की का स्टेटमेंट था। मतलब ये खाने पीने से लेके भी, मतलब सोचो क्या ये, उसने क्या मांगा, निकलने के बाद सैंडविच मांगा। सोचने वाली बात है, एक लड़की सैंडविच मांग रही है। मतलब किस हालत में तुम लोगों ने लड़कियों की बना दी है। तो ऐसे इस्लाम के नाम पे ऐसी हालतों को ना बनाए। और रहा जो बहनें घर वापसी करना चाहती है, सनातन धर्म एक सर्वश्रेष्ठ धर्म है जहां पर ज्ञान का भंडार है और जीवन को सत्य के मार्ग से चलने की एक ये है। हम अपने आप को ढूंढने के लिए हमें पहले स्वयं को जानना होगा, हमें पहले आत्म चिंतन करना होगा, और हम पहले आत्म चिंतन करेंगे तब हम स्वयं को जानेंगे। हम जब जीवन में जीवन लेते हैं तो हम जीवन में जीवन लेने के पीछे साधनों के पीछे भागते हैं। हमें साधनों के पीछे भागना नहीं, ये जीवन परमात्मा ने साध्य होने के लिए दिया है, ना कि साधनों के पीछे भागने के लिए। हम आजीवन साधनों के पीछे भागते हैं। मुस्लिम महिलाओं से मैं कहना चाहूंगी, किसी साधनों के और किसी चीजों के पीछे या तो किसी गलत चीजों के पीछे भागने से अच्छा इस जीवन का सार्थक और आपके जीवन का सार्थक को समझने के लिए सनातन धर्म एक सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अगर आप सही जगह पे आ जाती हो तो इससे बड़े आपका जीवन सफल हो जाएगा। आभार आपका। दीदी आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये क्या बोलते हैं, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मौका दिया आपने ये